हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी विथ कुबेर। तो आज हम लोग ये समझेंगे लेंस सूत्र के बारे में कि लेंस सूत्र को कैसे प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं कि प्रमाणित करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चों, अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है प्रमाणित करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या आपका ऐसे भी आ सकता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर समझिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेंस बनाने की ज़रूरत है। तो लेंस लेते हैं हम लोग, उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस बनाए हैं यहाँ पर देख लीजिए, पहले से हम बना चुके हैं कि थोड़ा कम समय लगे। यहाँ पर देखिए आपका लेंस बन चुका है, ये है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम वस्तु को रखें, वस्तु कहाँ है आपका 2f1 और अनंत के बीच। जब किसी वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रखते हैं तो हम लोग पढ़े होंगे पहले से कि उसका प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बनता है। तो ये हमें पता नहीं, जो मुख्य अक्ष के जो समानांतर पहला आपतित किरण है आती है तो क्या लेंस से टकराने के बाद जब उसका अपवर्तन होता है तो वो फोकस होकर गुजरती है, और दूसरी आपतित किरण जो लिए हैं और वो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। जब प्रकाश केंद्र से होकर कोई भी वस्तु गुजरती है तो क्या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आपका यहाँ पर एक दूसरे को काट देगी, यहीं पर आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। और आगे समझते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा आया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ समझते हैं हम लोग को प्रतिबिंब दूरी दिया है, v से किसको सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को, u को वस्तु दूरी को, और f जो होता है आपका फोकस दूरी। तो सबसे पहले इसमें जानने की जरूरत है कि प्रतिबिंब दूरी कौन होगा, वस्तु दूरी कौन है और फोकस दूरी कौन होगा। यहाँ पर समझते हैं लेंस से लेकर जहाँ पर वस्तु रखी गई है वो होता है आपका वस्तु दूरी। चाहे हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि आपका लेंस और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग जी, वस्तु दूरी। और अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपका यहाँ से लेकर यहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनेगी तो आपका लेंस से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी। ये आपका v हो जाएगा। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, लेंस से लेकर फोकस के बीच की दूरी को, फोकस आपका लेंस हो जाएगा, ये आपका फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम सूचित करते हैं f से। यहाँ पर समझिए हम लोग की v, u और f आया है, यानी कि आपका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लोग फिगर में समझ लिए कि वस्तु दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी और फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर हम लोग पहले से ही चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को हम लोग कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए वस्तु दूरी कितना है, वस्तु दूरी आपका है O से A। O क्या हो जाएगा आपका वस्तु। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार u के मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए लेंस है, लेंस। तो लेंस हो गया, तो लेंस की बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, और लेंस से दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक। यहाँ पर आपका हो जाएगा धनात्मक। हम लोगों को लेंस सूत्र सिद्ध करने से पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं आप लोगों को। तो चिन्ह परिपाटी, मान लीजिए कोई लेंस होता है तो लेंस की बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक में होती है, और दाईं ओर की दूरियां जो होती है धनात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के से लंबवत ऊपर की दूरियां जो होती है धनात्मक होती है, धनात्मक। और प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की दूरियां क्या होती है, नीचे की दूरियां आपका ऋणात्मक होती है। यहाँ पर समझिए, लंबवत नीचे की दूरियां ऋणात्मक और लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक, और लेंस से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और लेंस की बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी आपका देखेंगे कि लेंस से बाईं ओर है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार u जो होगा ऋणात्मक होगा। और आगे आता प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी
प्रतिबिंब दूरी आपका कहाँ से कहाँ है, ओ से ए डैश, ओ ए डैश, ये आपका हो जाएगा V। अब यहाँ पे देखेंगे धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, यहाँ पर आते हैं लेंस में, लेंस से क्या है दाईं ओर दूरी है, तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक। एक बच गया आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका क्या है, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ, तो OF2, OF2 ये आपका हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि हमें पता है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है आपका हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चाहे आइए हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार देख लेते हैं कि लेंस की दाईं ओर है फोकस दूरी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका धनात्मक। यहाँ लेंस से दाईं ओर की दूरी क्या आती है, धनात्मक, इसलिए फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा जी, धनात्मक। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को हम हटा देते हैं पहले। चलिए देखिए आप, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, पहले त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज, देखिए पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, यानी बड़ा, यहाँ से लेकर ये एक त्रिभुज ले लेंगे, ये एक त्रिभुज हो जाएगा आपका, और ये बड़ा वाला यहाँ से ये सीधे यहाँ तक से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दोनों त्रिभुज के लेते हैं और दोनों त्रिभुज को समरूप दर्शाएंगे। समरूप इसलिए दर्शाएंगे कि इसकी भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज लेंगे आपका, त्रिभुज ABO और त्रिभुज OA डैश B डैश, OA डैश B डैश में यहाँ पर देखते हैं आप हम लोग कि ये जो है वस्तु जहाँ रखी गई है वहाँ पर 90 डिग्री है, और ये प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है। किससे जी? शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लोग लिख सकते हैं दो कोण बराबर हो गया। इस त्रिभुज का कोण होगा AOB बराबर AOB बराबर हो जाएगा आपका A डैश O B डैश, कोण A डैश O B डैश आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। और दूसरा त्रिभुज आपका बराबर करते हैं, कौन सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, BAO, कोण BAO बराबर कोण इस त्रिभुज में हो जाएगा OA डैश B डैश, OA डैश B डैश, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री से। तो चूंकि हमें पहले से ही पता है कि जब दो त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज OA डैश B डैश समरूप किससे जी? एंगल से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती है बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई के रूप में हम AB लेते हैं, तो इस त्रिभुज में ऊंचाई के रूप में क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब जो बना है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये इस त्रिभुज का ऊंचाई AB है, बाटा अनुपात मतलब बटा कर देंगे, यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा A डैश B डैश, फिर बराबर करेंगे और इस त्रिभुज का हम लोग आधार लेते हैं। इस त्रिभुज में आधार OA हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो गया AB और इसका ऊंचाई हो गया A डैश B डैश, इसका आधार लेते हैं OA बटा हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका OA डैश, OA डैश अब आधार हो गया। ये मान लेते हैं आपका पहला इक्वेशन। चलिए अब अगला त्रिभुज दो और त्रिभुज लेते हैं, आपका तीसरा त्रिभुज इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज के लेते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट का M, कोई आपतित किरण जाके M बिंदु पर टकराती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिभुज इस त्रिभुज के लेते हैं, ये देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे इस त्रिभुज के लिए MOF2, F2 नहीं करके हम लोग F करते हैं, इसको केवल क्या कर देते हैं F। जब F हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे जी F कर देंगे, F2 को हटा दिए केवल F कर दिए। चलिए क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस रही है, चलिए हम लोग F ही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में आते हैं MOF त्रिभुज लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे आपका FA डैश B डैश।
यानी कि आपका ये त्रिभुज, ये और आपका यहाँ से ये हो गया एक त्रिभुज, और यहाँ से आपका ये एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ ये एक त्रिभुज आपका आएगा, दूसरा त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज MOF और FA', इस त्रिभुज को लेंगे तो ये भी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री ये भी आपका 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि O कोण और A', इस त्रिभुज का O कोण, इस त्रिभुज का A', दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों में FF है जो क्या है आपस में बराबर है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं कि ये दोनों का MOF, त्रिभुज MOF समरूप मान लेते हैं त्रिभुज FA', क्योंकि सारा प्रोसेस इसके जैसा ही हो जाएगा। आप लोग अपने से भी कर सकते हो, इसके जैसा सेम प्रोसेस ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये A कोण है जो O के बराबर हो जाएगा, और F जो है इस कोण का F और इस कोण का भी F, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, समरूप लिख दिए। समरूप लिख दिए तो हमें ये पता होगा कि ये पहले बताया आप लोगों को, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस त्रिभुज के लिखते हैं भुजाओं का नाम, आपका हो जाएगा MO, यानी कि इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई लिए हैं, तो इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या आ जाएगा आपका A', B', बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज के लिए आधार लेंगे, तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, OF है, OF, और इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा FA', ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यह LHS और LHS आपके बराबर है। देखिए कैसे यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे बराबर है, यहाँ समझते हैं आप लोग। देखिए MO और AB आपस में बराबर है, कैसे, MO देखते हैं यहाँ पर, देखिए MO ये आपका MO है, ये आपका है AB, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है यहाँ समझते हैं कैसे, देखिए जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं और उसके बीच में कितनी भी लंबवत रेखाएं खींची जाती है वो सारे बराबर होते हैं। मान लीजिए ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, सारे क्या हो जाएंगे, 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अब जब ये हम लोग इससे कह सकते हैं कि जब दो समानांतर रेखाएं रहती है उसके बीच में कितनी भी लंबवत रेखाएं होती है वो आपस में सारे बराबर होते हैं। तो यहाँ समझिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर MO को जगह पे AB, और AB A', आपका हो जाएगा OF बटा में FA', ये आपका दूसरा इक्वेशन। चूँकि यहाँ पर MO बराबर है AB, हाँ MO बराबर है AB, इसलिए हम लोग MO को जगह पे AB लिख सकते हैं। इसलिए लिखिए कि आपका LHS और LHS क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग RHS और RHS को भी क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर देखिए आपका समीकरण LHS और LHS आपका बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं ये भी आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए OA बटा में OA' बराबर OF बटा में FA', ये आपका हो गया बराबर। जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं कि अब सारा मान जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें रखेंगे। OA क्या है, OA आपका वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी के मान U रख देंगे, और OA' क्या आपका प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी के मान V रख देंगे, और OF का मान क्या है जी, आपका OF फोकस दूरी है, इसलिए F का मान रख देंगे। अब उसके नीचे आते हैं FA', इसमें है नहीं है, ना वस्तु दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है, ना फोकस दूरी है। तो आपको हमें सूत्र में दिया है VU और F, 3 चीज़ दिया है VU और F। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, FA' को VU और F के रूप में ला लेंगे। कैसे लाते हैं यहाँ पर समझते हैं फिगर में। देखिए FA' कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, FA' है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको OA' यानी प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा FA'। देखिए कैसे, पहले उस OF और A', मतलब ये लाइनिंग ले लिया आपका OF A', हमें क्या लाना है FA'। तो FA' यानी पूरी लाइन में, यानी इतने में से हम लोग इतना घटा देंगे, यानी OF तो घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा FA'। यहाँ समझते हैं, देखिए कैसे, यानी कि हम लोग FA' के जगह पर लिख सकते हैं OA' माइनस OF। देखिए कैसे, हम लोग देखिए FA' OA' पूरे लाइन में से हम लोग OF घटा देते हैं, तो हमारा क्या बच जा रहा है FA'। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
यानी कि हम लोग एफ ए डैश के जगह पर बराबर लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों ये किए, क्योंकि हमें इस रूप में लिखना है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के रूप में लिखना है। इसलिए क्या करेंगे, ओ ए बटा में हो जाएगा ओ ए डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा में, इसको लिख लेते हैं आपका एफ ए डैश के जगह पर लिख देंगे ओ ए डैश माइनस ओ एफ। ये आपका हो गया। यहाँ पर समझ में आएगा आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सारे जो मान हैं आपका वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के रूप में आ गया। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, सारा का मान यहाँ इसमें रख देंगे। तो अब मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ ए क्या आपका है जी, ओ ए आपका वस्तु दूरी है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार u जो है किसमें ऋणात्मक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस u बाटा हो जाएगा। उसके बाद ओ ए डैश आपका देखिए ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, वो आपका धनात्मक है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग धनात्मक में लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, नीचे उसके बाद आते हैं यहाँ पर ओ एफ आपका है फोकस दूरी को एफ से देते हैं, इसलिए इसको एफ लिख देंगे। और बाटा कर दिए ओ ए डैश आपका क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि भी माइनस हो जाएगा आपका ओ एफ क्या है आपका जी, फोकस दूरी, इसलिए इसको क्या कर देंगे जी हम लोग एफ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे इसमें गुणा होगा, इससे इसमें गुणा होगा। तो कर लेते हैं, तो आप लोग करेंगे तो क्या जाएगा माइनस यू भी हो जाएगा, यू और भी में गुणा होगा तो माइनस, इसके पीछे प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस यू भी, और माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस यू एफ। और इसको बराबर है तो बराबर कर देंगे, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका वी और एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना कर लिए। इसके बाद प्रोसेस क्या करेंगे, इसके बाद सूत्र में आएंगे, देखेंगे सारे जो सूत्र लिखे हैं ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऊपर 1 है तो हमें 1 लेकर आना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सा चीज़ है, u है, v है और f है, u v और f है। तो ये क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग u v f से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ u v f से भाग करने पर, भाग इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर पूरा कट के आपका 1 आ जाएगा भाग करने पर। तो माइनस यू भी लिख दिए, बटा में कर दिए यू भी एफ, प्लस है तो प्लस यू एफ, बटा में हो जाएगा यू भी एफ बराबर वी एफ, बटा में हो जाएगा यू भी एफ। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कि देखिए अब कटाएंगे तो कट जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा जी 1 बच जाएगा। देखिए यू है तो यू कट गया, वी है तो वी कट गया, तो आपका ऊपर 1 बच गया। अब यहाँ पर यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, तो बच्चा आपका नीचे क्या जी बी और ऊपर 1, ये वी से वी कट गया, एफ से एफ कट गया, तो बच्चा क्या जी बटा में बचा यू और ऊपर बच गया 1। तो इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा माइनस 1 बटा में एफ प्लस 1 बटा में वी बराबर ये क्या देगा 1 बटा में यू। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अब देखिए हम लोगों को क्या लाना है जी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या लाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ समझते हैं क्या करेंगे हम लोग 1/u को इधर लेकर आ जाते हैं। देखिए इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, समझते हैं प्लस क्या जी है उसमें, तो उसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या प्लस में, तो इस साइड आएगा तो बराबर चिन्ह इधर माइनस हो जाएगा, इस माइनस वाला को उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में। तो 1/v का भी लिख देते हैं, इसको हम उधर लेकर जाएंगे और इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो 1 माइनस 1/u हो जाएगा, बराबर है तो बराबर कर देंगे, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए आपका प्रूफ हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि आपका हो गया ये प्रूव्ड।